In today's lecture, we will be seeing what is the difference between delete and truncate. So actually the delete and truncate both are used to delete the records from the table. Then what is the difference? तो डिफरेंस ये है कि जब हम डिलीट से डिलीट करते हैं, राइट, तो ये हमारे पास टेबल 1 है और मेरे पास हम लोग टेबल 2 और टेबल 3 भी बनाया है। जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है इस टेबल को। हमको पता है कि कॉपी पेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक टेबल में से मैं दूसरा टेबल कैसे बना सकता हूँ विथ एग्जिस्टिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल। सो मैंने अकाउंट 2 और अकाउंट 3 बनाए हैं, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं हम लोग। अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम अकाउंट 2, तो आई एम हैविंग अकाउंट 2। तो अकाउंट 2 में क्या है, तो ये सभी डेटा है और सेम टू सेम डेटा अकाउंट 3 में भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अकाउंट 2। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ले सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम अकाउंट और वेरी क्लोज नहीं लगाया तो सभी के सभी डेटा मेरा अकाउंट 2 से चला जाएगा, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, एग्जीक्यूट कर दिया तो अभी पूरा डेटा अकाउंट 2 में से पूरा डेटा निकल गया होगा। अगर मैं इसको देखें तो अकाउंट 2 में से पूरा डेटा निकल गया। अभी सपोज, तो मैं इसको एक बार में ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप टेबल अकाउंट 2, और मैं इसको क्रिएट भी करूँगा, क्रिएट टेबल अकाउंट 2 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1। तो अकाउंट 1 से मेरा पूरा टेबल फिर से भी बन जाएगा। तो डिलीट जब मैंने किया तो क्या हुआ, सभी के सभी जितने रिकॉर्ड थे सभी डिलीट हो गए, राइट। अभी अगर मैं, तो अकाउंट 3 से अगर मुझे पूरे डेटा डिलीट करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं ट्रंकेट यूज कर सकता हूँ। सेम टू सेम कमांड है, राइट। मैं क्या करूंगा, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम। तो अकाउंट 3 मेरा टेबल नेम है। जब मैं डिलीट करूंगा ट्रंकेट से, तो ट्रंकेट से जब मैंने डिलीट किया तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो चलो इसको पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। अभी मैं इसको करूँगा कंट्रोल, पहले देख लेते हैं अकाउंट 3 में क्या डेटा है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अकाउंट 3 का डेटा ट्रंकेट कर रहा हूँ, और ट्रंकेट करने के बाद तो अकाउंट 3 से मेरा डेटा चला जाएगा, राइट। इसको रिफ्रेश कर दिया, अकाउंट 3 से डेटा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, डिलीट फ्रॉम अकाउंट 2 और ट्रंकेट टेबल अकाउंट 3, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट, राइट। तो मैं इसको पहले ड्रॉप टेबल कर देता हूँ अकाउंट 3 और मैं उसको वापस से क्रिएट करूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा डेटा मुझे फिर से चाहिए होगा, तो इसलिए मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। इसका डिफरेंस क्या है अकाउंट और फिर ट्रंकेट का, दोनों कमांड तो सेम जैसे लग रहे हैं, तो उसका डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज अ डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो डिलीट जो कमांड है वो है डीएमएल का कमांड है। डिलीट इज अ डीएमएल कमांड और ट्रंकेट इज अ डीडीएल कमांड। जब डिलीट से हम लोग कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, सपोज यहाँ पे हमने पूरा टेबल का डेटा ही डिलीट किया है, लेकिन वो डिलीट कैसे हुआ है, पहले एक रो डिलीट हुई है, फिर दूसरी रो डिलीट हुई है, फिर तीसरी रो डिलीट हुई है, फिर चौथी रो डिलीट हुई है, और जितनी बार भी डिलीट हो रहा है उसका लॉग्स रिकॉर्ड बन रहे हैं। ओके, लॉग्स बन रहे हैं, लॉग्स मीन्स तो हम उसका क्या डिलीट हुआ है, कब डिलीट हुआ है, सब कुछ सब डेटा हमारा लॉग्स में सेव होता है, राइट। लेकिन ट्रंकेट में क्या हो रहा है, ट्रंकेट में हमारा टेबल ड्रॉप हो रहा है और फिर से क्रिएट हो रहा है। तो दो ऑपरेशन में ही पूरा सभी का सभी डेटा हमारा ट्रंकेट में चला जाता है। तो पहले ड्रॉप हो जाता है टेबल, फिर से वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन डिलीट में क्या हो रहा है, एक एक रो उसकी डिलीट हो रही है। दैट मीन्स कि जितने रो है उसमें अंडू और रीडू है। ओके, तो दोनों ऑपरेशन मेरे लॉग्स में जा रहे हैं, मीन्स लॉग्स उसका बन रहा है, हर टाइम जब डिलीट करना है उसका लॉग्स बन रहा है। तो दैट इज अ एडिशनल बर्डन ऑन द डेटाबेस।
तो डेटाबेस लॉक्स टेबल में एडिशनल बर्डन उसका होता है। दैट मीन्स कि डिलीट इज अ स्लोअर ऑपरेशन, बिकॉज उसको हर बार डिलीट करने के लिए एक एक रो डिलीट करनी पड़ रही है। जबकि ट्रंकेट में क्या हो रहा है, एक बार टेबल ड्रॉप कर दो और उसके बाद टेबल नया क्रिएट कर दो, दो ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। जबकि डिलीट में जितने रो है उतने ऑपरेशन के उसको जरूरत पड़ेगी। 1000 रो होंगी तो 1000 टाइम्स वो एक एक रो को डिलीट करेगा। और जो ट्रंकेट है वो तो दो ही ऑपरेशन करेगा, एक टेबल को ड्रॉप कर देगा और बाद में डायरेक्टली उसको फिर से क्रिएट कर लेगा। तो देयर विल बी ओनली टू ऑपरेशंस। तो जब डेटा सेट हमारा बहुत बड़ा होगा, जब लैक्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे, तो ट्रंकेट इज अ वेरी वेरी फास्टर। ओके, जब हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसका टेबल का, वो हमको मेंटेन करना है, सिर्फ डेटा ही रिमूव करना है, तो उस केस में सभी डेटा अगर रिमूव करना होगा तो हमको ट्रंकेट का यूज करना है। पर्टिकुलर कोई डेटा यूज डिलीट करना है तो हमको डिलीट का यूज करना है। अदर क्या डिफरेंस है, तो डिलीट जो कमांड है डीएमएल है, तो उसका लॉक्स बनता है। लॉक्स बनने की वजह से हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। सपोज कि कोई एरर आती है तो डिलीट जो कमांड है, डिलीट कमांड का ऑपरेशन जो है हम उसको रोल बैक करते हैं। जबकि ट्रंकेट जो कमांड है वो डीडीएल कमांड है। डीडीएल कमांड नॉन ट्रांजेक्शनल कमांड है, तो नॉन ट्रांजेक्शनल कमांड को हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ द डिफरेंस यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले कमांड टाइप कौन सा था, कमांड टाइप है डीएमएल टाइप का कमांड है डिलीट। तो डिलीट इज अ डीएमएल टाइप कमांड और डीडीएल इज, और ट्रंकेट इज अ डीडीएल टाइप कमांड। तो डीएमएल कमांड किसके साथ वर्क करता है, तो डेटा के साथ वर्क करेगा। डीडीएल कमांड स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है। और डिलीट कमांड क्या रिमूव करेगा, कोई स्पेसिफिक रो भी डिलीट रिमूव कर सकता है, तो वेयर क्लोज से। लेकिन जो ट्रंकेट कमांड है वो स्पेसिफिक रो रिमूव नहीं कर सकता, वो जितनी रो है वो पूरी की पूरी रो रिमूव करेगा। कैन बी रोल बैक, तो डिलीट कमांड रोल बैक हो सकता है, यस इट विल बी रोल बैक। लेकिन जो ट्रंकेट कमांड है उसको रोल बैक हम लोग नहीं कर सकते। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर देता हूं। ये जो ऑपरेशन है इसको ड्रॉप कर से फिर से हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमारा डेटा वापस आ जाएगा उसमें से। और इसको भी मैंने ड्रॉप करके फिर से रिक्रिएट कर दिया। तो अभी अकाउंट 2 मेरा डेटा आ गया, अकाउंट 3 और यहाँ पर भी डेटा आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट, कोई स्पेसिफिक रो या पूरा टेबल भी अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ। चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अकाउंट 2 मेरा डिलीट हो गया होगा, मीन्स उसके पूरे रिकॉर्ड यहाँ से निकल गए होंगे। तो अकाउंट 2 में पूरे रिकॉर्ड निकल गए हैं। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड निकलने के बाद, राइट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल बैक, अगर रोल बैक को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो भी मेरा डिलीट हुए होंगे सभी के सभी रिकॉर्ड, इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, और एग्जीक्यूट करने के बाद अकाउंट 2 जो है तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड डिलीट हुए होंगे वो सभी रिकॉर्ड वापस आ जाना चाहिए। मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। देखो रिफ्रेश करने के बाद सभी के सभी रिकॉर्ड क्या हो गए, वापस आ गए। दैट मीन्स के डिलीट जो कमांड है उसको हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रंकेट है, अभी देखो मैं अकाउंट 3 जो टेबल है उसको मैं ट्रंकेट कर रहा हूँ, राइट, इसको ट्रंकेट कर दिया मैंने तो सभी रो निकल गए होंगे। तो अकाउंट 3, दिस इज अकाउंट 3, तो इसमें सभी जितने भी रो थे सभी निकल गए। क्या मैं इसको रोल बैक कर सकता हूँ, चलो मैं जैसे हम लोग ने डिलीट को रोल बैक किया था, मैं हम लोग इसको रोल बैक करके देखते हैं ना। ट्रंकेट जो कमांड है, ट्रंकेट कमांड में मैंने अकाउंट 3 किया है। अगर हम इसको रोल बैक करेंगे, ठीक है, तो रोल बैक में मैं इसको सिलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नीचे देखो एग्जीक्यूट का मैसेज आ गया होगा कि रोल बैक इज कंप्लीटेड। लेकिन और अकाउंट 3 में जो डेटा आया है कि नहीं हमको चेक करना है। तो मैंने पहले ट्रंकेट किया था, अभी हम चेक करेंगे तो डेटा नहीं आ रहा है। दैट मीन्स के जो भी डेटा डिलीट हुआ है ट्रंकेट कमांड से वो रोल बैक नहीं होगा। तो ये ट्रांजिशनल क्वेरी नहीं है। तो डिलीट इज अ ट्रांजिशनल क्वेरी, दैट मीन्स के उसका जो भी रिकॉर्ड डिलीट हुआ है हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट का जो रिकॉर्ड है हम लोग उसको रोल बैक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है ट्रिगर्स, तो जब डिलीट कमांड यूज करते हैं हम लोग तो फायर ट्रिगर होता है
और लेकिन जब ट्रंकेट यूज करेंगे तो डिलीट के लिए फायर्स नहीं होगा ट्रिगर्स। तो ट्रिगर क्या है हम लोग आगे देखने वाले, जब PL/SQL हम लोग करेंगे तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे ज़्यादा कि ट्रिगर क्या होता है और कैसे काम करता है। देन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है, डिलीट स्लोअर है बिकॉज के हर बार जब डिलीट करेगा उसका लॉक रिकॉर्ड बनेगा, एक एक रो उसको डिलीट करनी पड़ेगी। जबकि ट्रंकेट जो है उसमें कम से कम लॉक रिकॉर्ड बनते हैं, वो रोल बैक भी नहीं होता है और उसके 2 ही ऑपरेशन में पूरा ट्रंकेट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। स्पेस फ्री, तो जब हम लोग डिलीट करते हैं जो भी रो डिलीट हो जाती है उसकी जो स्पेस है ऑटोमेटिकली रिमूव होती है या नहीं होती है, राइट। मीन स्पेस इज अवेलेबल फॉर अदर यूजर और नॉट। तो डिलीट कमांड में स्पेस जो है ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होती है, बट ट्रंकेट कमांड में जो फ्री स्पेस है तो ऑटोमेटिकली कोई भी दूसरा यूजर उसको यूज कर सकता है। अनडू और रीडू कर सकते हैं डिलीट में, यस कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिनिमल अनडू और रीडू होता है तो वी कैन नॉट डू द रोल बैक ऑपरेशन। रिसेट द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, नहीं होता है, राइट। डिलीट में भी नहीं होता और ट्रंकेट में भी नहीं होता। तो ये जो लेक्चर है उससे हमको क्या पता चलता है, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी हो तो हम लोग डिलीट कमांड का यूज करेंगे, राइट। कोई कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन अगर हमको डिलीट करनी हो तो हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड का यूज करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा टेबल में का पूरा डेटा ही हमको डिलीट करना होगा तो उस केस में हम लोग ट्रंकेट का यूज करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस अबाउट द डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।